इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उनसे बात करेंगे। सेनेटर हैं, पाकिस्तान को उन्होंने सर्व भी किया है। मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। इस सारी सूरत हाल पर ज़ाहिर है आप इतने अरसे से हैं, सियासत में भी हैं, और भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को भी आपने बड़ी क्लोजली देखा है। भारत का ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न बन गया है इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और फिर फौरन से उनका मीडिया वोकल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर देता है। सो इस टाइमिंग पर क्या कहेंगे जब नायब सदर भी मौजूद है अमेरिका के? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया है हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, जो पाकिस्तान दुश्मन है और वो खुद करते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ऐसे वक्त के कोई बाहर से कोई अहम बंदा आया हो, जो इस वक्त नायब सदर है अमेरिका के JD वैंस, और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं सबूत के बगैर, और फिर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और आपको याद होगा कि सन 2000 में मार्च में सदर क्लिंटन आए थे इस खत्ते में। उस वक्त जति सिंहपुरा एक इलाका है ननंदनाग का है, थे। पहले 1995 में एक ऑपरेशन जिसमें मगरबी टूरिस्ट को इन्होंने खुद मारा था, और जो एक किताब की बात एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट की उन्होंने बेनकाब किया था। जी, आपने इसका ट्वीट में हवाला भी दिया, तो जरा सा थोड़ा सा हमें एलैबोरेट भी कर सकते हैं? मुनक़ता हो गया। कोशिश करेंगे कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से इस हवाले से बात करें, और बहुत सारे सवालात हैं जो इस सारे सिनेरियो में हैं जिनके जवाब सबको चाहिए। और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब सोशल मीडिया के जरिए एक प्रोपेगेंडा भी बनाया जा रहा है, पूछना ये चाहिए कि भाई 7 लाख से ज़ायद अफवाज तैनात की हुई मकबूजा कश्मीर में, जिन्हें चप्पे चप्पे पे खड़ी हुई है, तैनात है, हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे में सयाहों पर ऐसे कैसे हमला हो जाता है? और फिर जो दहशतगर्द है उनका कुछ पता ही नहीं चलता, कोई हमारे सामने कोई लाश नहीं आती, कुछ नहीं मालूम होता कि कहाँ गए क्या गए। दावे किए जा रहे हैं जी कि ये सब के सब जो है वो ये तमाम तर कार्रवाई जो है हो गई है। अब ये वो सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए, और फिर हम देख रहे हैं कि कश्मीर भी इस हवाले से सवाल उठा रहे हैं, और फिर फौरन से पाकिस्तान पर इस तरह का इल्जाम धर देना। बड़ी एक लंबी लिस्ट है कि किस तरीके से भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा है। पुलवामा का वाकया ज्यादा पुराना नहीं है, जो 2019 में किया, अपने ही लोगों को मरवाया, और उसके बाद पाकिस्तान पर एडवेंचर किया गया और सर्जिकल स्ट्राइक की गई। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान ने जवाब दिया वो सबके सामने। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ हैं। मुशाहिद साहब, आपने ट्वीट भी की सुबह, और आपने हवाला भी अभी दिया, अपनी किताब का हवाला दिया, द मेडो। तो जरा हमें एलैबोरेट कीजिएगा, आप क्या उससे बताना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब जुलाई 1995 में मगरबी टूरिस्ट मकबूजा कश्मीर में कत्ल हुए थे, तो उस वक्त भी हिंदुस्तान का वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उनकी इंटेलिजेंस का, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी फौज का। उन्होंने इल्जाम पाकिस्तान पर डाला, कश्मीरी मुजाहिदीन पर डाला, खुद किया, और इसके बारे में एक तहकीकाती किताब शाया हुई है। किताब का नाम है द मेडो, और उसमें 2 राइटर्स हैं, मगरब के हैं वो, वेस्ट राइटर्स। एक है एड्रियन लेवी और दूसरी है कैथी स्कॉट, एक खातून। और उन्होंने पूरी तहकीकात करके बताया कि सारा जो ऑपरेशन था हिंदुस्तान की तरफ से और हिंदुस्तान की फौज की तरफ से, उनके खुफिया अदारे की तरफ से किया गया था, ताकि उस वक्त कश्मीरी मुजाहिदीन को बदनाम करें और साथ साथ पाकिस्तान को मरूज इल्जाम लगाएं, हालांकि बिल्कुल बेबुनियाद थी। तो उसके बाद ये हिंदुस्तान का वतीरा बन गया। और आपने देखा, मैंने भी किया कि मार्च 2000 में जब सदर क्लिंटन थे, वो इस खत्ते में आए, इंडिया और पाकिस्तान, तो उस वक्त भी इन्होंने कहा है अनंतनाग मकबूजा कश्मीर में जति सिंहपुरा, वहाँ 35 सिखों को इन्होंने कत्लेआम किया, और वो इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया। वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि वो ऐसा ऑपरेशन जो खुद आप करें और इल्जाम किसी और पर लगा दें। तो ये उनका पैटर्न बन चुका हो गया। ये कुछ 4-5वीं बार ये काम किया है। फिर आपको याद होगा पुलवामा जो 2-5 साल पहले हुआ था, उसमें भी बालाकोट पर इन्होंने जब हमला किया तो उसमें कुछ नहीं था और कहा दहशतगर्द है। तो झूठ भी है, और मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो इस झूठ में वो शामिल जुर्म है, अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपनी हुकूमत के साथ। और जो तासुब है कहना हिंदुत्व के लोगों का, RSS के लोगों का, कि वो औरंगजेब की कब्र के पीछे पड़ गए हैं, वो ताजमहल को तबाह करना चाहते हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ इतना
گہرا تعصب اور تقسیم کا جو سوچ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں پاکستان میں. جو قائد اعظم نے سوچ دی تھی ہمیں 2 قومی نظریہ کی، 2 نیشن تھیوری کے، ان سے گزارا نہیں ہمارا، وہ اب صحیح ثابت کر رہا ہے یہ مودی اور ان کے. اور کیا ثبوت چاہیے؟ اور جو کتاب کا آپ نے بھی حوالہ دیا وہ لکھی بھی گوروں نے ہے، کوئی پاکستانی نہیں ہے، ورنہ تو یہاں بھی کوئی نیا پروپیگنڈا ہو جاتا.